आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। आई एम वेरी मच श्योर कि यदि आप इसको ध्यान से सुनेंगे तो बहुत अच्छे से समझ सकेंगे, क्योंकि मैं इसे एक एक चीज को, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगी। तो कृपया ध्यान दें। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच, when the words said by the speaker are said by someone else, है ना, without making any change, it is said to be in indirect speech. मतलब what is actually spoken by a person word to word without making any change is said to be in indirect speech. मतलब वक्ता के द्वारा कहे गए शब्दों को ज्यों क्या त्यों लिखकर या बोलकर हम समझाएं, वो डायरेक्ट स्पीच है। नाउ इनडायरेक्ट स्पीच, व्हेन द वर्ड्स सेड बाय द स्पीकर आर सेड बाय समवन एल्स आफ्टर मेकिंग सर्टेन चेंजेस। मतलब व्हेन अ स्पीच इज रिपोर्टेड और स्पोकन अगेन लेटर बाय समवन एल्स, इट इज सेड टू बी इन इनडायरेक्ट स्पीच। जब वक्ता द्वारा कही गई बात को अपनी भाषा में लिखकर या बोलकर गए समझाएं तो वो इनडायरेक्ट स्पीच हुई। जैसे ही सेड आई एम गोइंग होम, ये तो है डायरेक्ट स्पीच। और ही सेड दैट ही वॉज गोइंग होम, ये हो गई आपकी इनडायरेक्ट स्पीच। आप इसे इस तरह समझिए। मान लीजिए आप किसी लड़के से पूछते हैं वेयर आर योर पेरेंट्स। लड़का आपसे कहता है माई पेरेंट्स आर एट होम। अब मैं आपसे पूछती हूँ उस लड़के ने आपसे क्या कहा, वॉट डिड द बॉय टेल यू। आप मुझे उस लड़के की बात दो तरह से कह सकते हैं। पहले, ही सेड टू मी माई पेरेंट्स आर एट होम। लड़के का ये कथन जो आप मुझसे कह रहे हैं वो डायरेक्ट नरेशन है, का उदाहरण है। नो, यदि आप मुझसे ये कहते द बॉय टोल्ड मी दैट हिज पेरेंट्स वर एट होम, तो ये इनडायरेक्ट नरेशन का उदाहरण है। अर्थात वक्ता की बात को ज्यों का त्यों दोहराना प्रत्यक्ष कथन यानी डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। और जब उसकी कई बात को का आशय बताया जाए, मतलब, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच हुई और प्रत्यक्ष कथन कहलाता है। ना इसको बदलते कैसे हैं, कैसे करते हैं, उसको हम समझें। फर्स्ट इज, बिसाइड्स ड्रॉपिंग इन इन्वर्टेड कॉमास एंड यूजिंग सम कंजंक्शंस, वी हैव टू टेक केयर ऑफ थ्री थिंग्स व्हाइल रिपोर्टिंग स्पीचेस। यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए इन्वर्टेड कॉमास को हटाएं और कंजंक्शन दैट, इफ, ये एक्सेट्रा को यूज करने के साथ अन्य तीन चीजों का भी ध्यान देना होता है। वो पहला है tenses. Most of the times the reported speech is in the past tense. जैसे she was not free, somebody was coming, इस तरह से ना। Second, personal pronouns like I, we, you, etc. and possessives like my, our, your, etc. change according to the situation. है ना, जैसे she was dash coming to interview her. Third है words denoting nearness of time and place are change. जैसे not free today, तो today change into not free that day. It is good to know how these changes are affected, है ना। So मतलब उससे क्या फर्क पड़ेगा, we report speeches correctly। और इसको मैं आपको हिंदी में बताती हूँ कि इंडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास को हटा देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदले, यदि रिपोर्टिंग वर्ब के पश्चात कोई ऑब्जेक्ट कर्म आया हो तो सेड टू को टोल्ड में तथा से टू को टेल में बदल देते हैं। परंतु यदि सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट न हो तो सेड का सेड ही रहता है तथा से का से ही रहता है। रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ने के लिए दैट, इफ, एक्सेट्रा कंजंक्शंस लगाते हैं। काल, टेंसेस, सर्वनाम, प्रोनाउन तथा समय अथवा की स्थिति, निकटता जो है, नियरनेस ऑफ टाइम और पोजीशन सूचक जो भी शब्द होते हैं उनमें परिवर्तन
करते हैं। द रिपोर्टिंग वर्ब सेड may be retained as said when there is no object, but if the object is present after said then it is changed to into told. जैसे said का said ही रहेगा, say का say ही रहेगा। कब रहेगा, किस स्थिति में? whenever there is no object in the reporting verb. Now see, said change into told or say change into tell when there is an object present in the reporting verb. We say something but we tell somebody. Now changing tenses. Reporting verb in the present tense or the future tense. The tenses in the reported speech, no change, है ना। यदि देखिए रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। अब पहले आपको कोई समझना होगा रिपोर्टिंग वर्ब क्या है। तो देखिए जैसे मैं ये सेंटेंस बताती हूँ, मधु सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट इंदू इज नॉट कीपिंग वेल। तो इसमें जो मधु सेज वाला पोर्शन है वो तो रिपोर्टिंग वर्ब है और इंदू इज नॉट कीपिंग वेल वाला पोर्शन वो रिपोर्टेड स्पीच है जो कही गई। अब अपने फर्स्ट देखिए आप कि मधु सेज है ना, तो सेज जो है वो है प्रेजेंट टेंस। हम सबसे पहले मैंने कई मतलब इतने वर्षों में यही देखा कि लोग इसको इग्नोर कर जाते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब की जो टेंस है उसको इग्नोर कर जाते हैं और जैसे कि उनको सिखाया गया है कि कॉरेस्पॉन्डिंग उसमें चेंज हो जाता है वर्ब के, तो वो उस तरह से वो रिपोर्टिंग स्पीच को खाली चेंज करते हैं। लेकिन नहीं, सबसे पहले चेंज करते में जो हमें ध्यान देना है वो है कि रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है, किस चीज़ में है। तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता। जैसे मैंने बताया मधु सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट इंदू इज नॉट कीपिंग वेल, इसको हम कैसे लिखेंगे? मधु सेज, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस से, दैट इंदू इज नॉट कीपिंग वेल। ध्यान दें इंदू थर्ड पर्सन है, ये हम आगे करने वाले हैं। नाउ he will say, अब good music makes a good film. So देखिए he will say, इसमें क्या हो गया? will say फ्यूचर टेंस आ गया। तो जैसे आपको मालूम है कि जब भी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेंगे। तो good music makes a good film. He will say that good music makes a good film. Now, अब हम आगे देखते हैं। Reporting verb is in a past tense. If reporting verb is in a past tense, the tenses in the reported speech changed into a corresponding tense. यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंसेस उसके कॉरेस्पॉन्डिंग टेंस में बदलते हैं। अब इन जनरल कॉरेस्पॉन्डिंग टेंस हैं क्या, इसको देखिए। ये मैंने आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिया है और आप ये सुन भी लीजिए कि इज एम आर जो होता है वो वॉज वर्ब में चेंज हो जाता है। वॉज वर्ब जो होता है उसको हम हैड बीन में चेंज कर देते हैं। अगर कहीं सेंटेंस में हैड बीन है रिपोर्टेड स्पीच में तो उसमें कोई चेंज नहीं होता टेंस में। हैज़ हैव चेंज इनटू हैड, हैड अगर होता है तो नो चेंज। डू डिड में चेंज हो जाएगा, डिड है हैड डन में चेंज हो जाएगा, हैड डन है तो चेंज नहीं होता है। विल शैल हमेशा वुड में चेंज हो जाते हैं। मे कैन माइट और कुड में चेंज हो जाएंगे। वुड, शुड, माइट, कुड, ऑट टू, यूज टू ये कभी भी चेंज नहीं होते। मस्ट जो है वो हैड में चेंज होता है और मस्ट का मस्ट भी रहता है कई कंडीशन में। नाउ सी, यहाँ हम समझेंगे इसको। सिंपल प्रेजेंट टेंस को सिंपल पास्ट टेंस में बदलते हैं, है ना।
अभी आपने देखा सिंपल प्रेजेंट टेंस जैसे डू था तो उसको हमने डिड में कर दिया था सिंपल पास्ट टेंस में। जैसे अभी सेंटेंस से समझते हैं, ही सेड आई गो देयर, तो ही सेड, सेड क्या है देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस है सेड, है ना, रिपोर्टिंग वर्ब्स इन पास्ट टेंस। और रिपोर्टेड स्पीच में आई गो देयर, रिपोर्टेड स्पीच काय में है, प्रेजेंट टेंस में। अब इसको हम कैसे चेंज करेंगे, ही सेड दैट, आई किसके लिए आया है, ही के लिए, ही, और क्योंकि प्रेजेंट टेंस चेंज इनटू पास्ट टेंस तो गो का क्या हो जाएगा, वेंट, ही वेंट देयर। एक और सेंटेंस लेते हैं, शी सेड माया डज हर वर्क हर सेल्फ, तो सेड क्योंकि रिपोर्टेड वर्ब जो है पास्ट टेंस है, शी सेड दैट माया, डज का क्या हो जाएगा, डिड, माया डिड हर वर्क हर सेल्फ। अब समझिए, इफ अ सिंपल प्रेजेंट टेंस सेंटेंस इज अ यूनिवर्सल ट्रुथ, साइंटिफिक फैक्ट, proverb or habitual fact, then the tense of the sentence will not be changed. इसको बहुत ध्यान देने की बात है। यदि सिंपल प्रेजेंट टेंस एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, साइंटिफिक फैक्ट है यानी वैज्ञानिक उसे सही है, प्रोवर्ब है यानी कहावत है, या हैबिचुअल फैक्ट है यानी आदत हो, तो सेंटेंस का टेंस नहीं बदलता है। इस बात पे आपको हमेशा ध्यान देना है। जैसे कि द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, अब ये क्या है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, और साइंटिफिक नहीं, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ ही मानेंगे, साइंटिफिक तो क्या इसमें नहीं है। द टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट मीन्स नो चेंज, वाई नो चेंज, बिकॉज इट इज अ साइंटिफिक ट्रूथ और ये यूनिवर्सल ट्रूथ। ओके, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस हम लेते हैं, आई सेड टू द टूरिस्ट द इंडियन समर इज यूजुअली वेरी हॉट, द रिपोर्टेड स्पीच इज अ हैबिचुअल फैक्ट, तो क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे सेड टू है ना, इसके बाद में मतलब सेड के बाद में ऑब्जेक्ट है, तो हमने सेड टू चेंज को कार्य में चेंज करेंगे टोल्ड में, तो आई टोल्ड द टूरिस्ट दैट द इंडियन समर इज यूजुअली वेरी हॉट। फिर हम लेते हैं, द रिपोर्टेड स्पीच डिस्क्राइब्स अ सिचुएशन विच स्टिल एग्जिस्ट्स व्हेन द स्पीच इज रिपोर्टेड, यदि रिपोर्टेड स्पीच ऐसी स्थिति का वर्णन करता है जो स्पीच को रिपोर्ट करते तक भी हो, तो भी हम चेंज नहीं करते। देखिए, द स्टेशन मास्टर सेड ऑल द ट्रेन्स आर रनिंग लेट बिकॉज हैवी रेन्स हैव डैमेज सम पार्ट्स ऑफ द ट्रैक। नाउ द सिचुएशन कंटिन्यूज टू बी अनचेंज एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग, यानी जब ये रिपोर्ट करा जा रहा है, ये बात कही जा रही है, तब तक जो स्थिति है वो नहीं बदली है, तो हम कैसे बोलेंगे, द स्टेशन मास्टर सेड दैट ऑल द ट्रेन्स आर रनिंग लेट बिकॉज हैवी रेन्स हैव डैमेज सम पार्ट्स ऑफ द ट्रैक। तब हम रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में टेंस नहीं टेंस में चेंज नहीं करेंगे। नाउ द रिपोर्टेड स्पीच कंटेन्स टू क्लॉजेस और बोथ इन द पास्ट, यदि रिपोर्टेड स्पीच में दो क्लॉजेस हों और दोनों पास्ट टेंस में हों, इसको हम चेंज कर भी सकते हैं और नहीं भी, दोनों ही स्थिति में ये ऐसा सेंटेंस सही माना जाएगा। जैसे एग्जांपल से समझेंगे, रूबी सेड टू मी ललिता वॉज अनवेल सो शी डिड नॉट गो टू द स्कूल। अब देखिए इसमें सेड टू मी इधर है, वॉज अनवेल है ना, दोनों ही पास्ट टेंस में है, सो शी डिड नॉट गो टू द स्कूल। देखिए, तो रूबी टोल्ड मी दैट ललिता वॉज अनवेल सो शी डिड नॉट गो टू द स्कूल। हाउएवर, जैसे मैंने आपको बताया, हाउएवर इन दिस केस इट वुड ऑल्सो बी करेक्ट टू से
मतलब ये कहना भी सही होगा कि रूबी टोल्ड मी दैट ललिता हैड बीन अनवेल सो शी हैडंट गॉन टू द स्कूल। चेंजिंग पर्सनल प्रोनाउंस एंड पजेसिव्स। प्रथम पुरुष सर्वनाम रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार बदलते हैं। देखिए ये बहुत ही इजी भी है और समझने के लिए ज़रूरी भी है और समझना आसान भी बहुत है। जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस और पजेसिव्स होते हैं वो दे चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। चेंजिंग आई, माई, मी, माइन, वी, आर, अस, आस, ये सब जो है ये फर्स्ट पर्सन है। तो इनको हम कैसे चेंज करते हैं वो हम इसमें देखेंगे। देखिए सेंटेंसेस इसमें देखो, सब ध्यान से देखने लगे। मैंने उन्हीं सेंटेंस को लेके और एक ही सेंटेंस को लेके सब तरह से समझाया है। जैसे आई सेड है ना, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन। माई फ्रेंड्स आर वेरी हेल्पफुल टू मी, है ना, तो ये सब मतलब पजेसिव और ये हैं। आई सेड माई फ्रेंड्स आर वेरी हेल्पफुल टू मी, है ना, माई और मी ये भी फर्स्ट पर्सन के ही पजेसिव्स हैं। तो आई सेड दैट माई फ्रेंड्स वर वेरी हेल्पफुल टू मी। इसमें आपने देखा कि माई का माई रहा, मी का मी रहा, खाली हमने इसमें टेंस को चेंज करा। टेंस क्यों चेंज करा? क्योंकि रिपोर्टेड वर्ब जो थी वो पास्ट टेंस में थी, और क्योंकि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन change and possessive change according to the subject of the reporting verb। तो इसमें देखिए सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब क्या था, आई। इसके लिए माई और मी ये भी फर्स्ट पर्सन के थे, इसलिए नो चेंज। अब हम इसी सेंटेंस को लेते हैं। यू सेड, है ना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, माई फ्रेंड्स आर वेरी हेल्पफुल टू मी। अब ये जो माई और मी किसके लिए आए, किसने कहा ये बात? यू, यानी रिपोर्टिंग वर्ब का जो ये है वो कौन कौन हो गया? यू, सेकंड पर्सन। कैसे इसको चेंज करेंगे? यू सेड दैट, मतलब क्योंकि फर्स्ट पर्सन के पजेसिव या प्रोनाउंस चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द, सब्जेक्ट क्या हो गया? यू। तो यू सेड दैट योर फ्रेंड्स वर वेरी हेल्पफुल टू यू। अब इसी सब्जेक्ट को हम इस तरह से लेते हैं। ही सेड माई फ्रेंड्स आर हेल्पफुल टू मी। सेम उसी तरह से, क्योंकि माई और मी फर्स्ट पर्सन ये हैं पजेसिव, मतलब तो इसको हम किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। अब सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? थर्ड पर्सन। ही सेड दैट हिज फ्रेंड्स वर वेरी हेल्पफुल टू हिम। नो यदि मतलब सेकंड पर्सन हो, सब्जेक्ट सेकंड पर्सन प्रोनाउन हो, तो हम कैसे चेंज करेंगे सब? तो देखिए यू सेकंड पर्सन कौन से होते हैं? यू, योर, योर्स, ये सेकंड पर्सन है। द्वितीय पुरुष या मध्यम पुरुष के सर्वनाम जो होते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होंगे। तो देखिए मतलब सेकंड पर्सन प्रोनाउंस एंड पजेसिव चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। नाउ ऑब्जेक्ट क्या? इसमें देखिए जैसे माई फ्रेंड सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, योर पेरेंट्स आर वेटिंग फॉर यू। इसमें आप देखिए ऑब्जेक्ट क्या हो गया? देखो माई फ्रेंड तो क्या हो गया? सब्जेक्ट। किसको कहा? ऑब्जेक्ट क्या हो गया? टू मी। तो मी जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और योर एंड यू जो है ये सेकंड पर्सन प्रोनाउंस एंड पजेसिव्स हैं। तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे? ये होंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट यहाँ पर है मी, इसके अनुसार। तो देखिए माई फ्रेंड, अब मैंने बताया था सेड टू होता है, ऑब्जेक्ट होता है, तो वो चेंज हो जाता है टोल्ड में। माई फ्रेंड टोल्ड मी डैट, योर किसके लिए आया है? मी के लिए। तो डैट माई पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर मी। इसी सेंटेंस को हम आगे लेते हैं। माई फ्रेंड सेड टू यू
comma inverted comma start, your parents are waiting for you. अब देखिए ऑब्जेक्ट चेंज होके क्या हो गया, यू, सेकंड पर्सन ही हो गया है ना। और जैसे बताया था सेड टू चेंज होता है टोल्ड में, तो माई फ्रेंड टोल्ड यू डैट, यहाँ पे योर पेरेंट्स है और वो आपका ऑब्जेक्ट भी यू है, तो योर पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर यू। अब अगर हम यहाँ पर माई फ्रेंड सेड टू हर, कॉमा इनवर्टेड कॉमा स्टार्ट, योर पेरेंट्स आर वेटिंग फॉर यू, तो यहाँ पर अब ऑब्जेक्ट बन गया थर्ड पर्सन हर। इसके अकॉर्डिंग और हम इसको सेकंड पर्सन जो प्रोनाउन और पजेसिव्स हैं उसको चेंज करेंगे। तो माय फ्रेंड टोल्ड हर दैट हर पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर हर। नाउ अन्य पुरुष सर्वनाम या तृतीय पुरुष सर्वनाम नहीं बदलते हैं, है ना। जैसे थर्ड पर्सन प्रोनाउंस और पजेसिव्स जो हैं वो हमेशा अनचेंज रहते हैं। ही, हिज, हिम, शी, हर, हर्स, इट, इट्स, दे, देयर, देम, देज, ये सब क्या हैं, थर्ड पर्सन, और ये हमेशा रिमेन अनचेंज्ड, कभी नहीं बदलते हैं। जैसे द प्रिंसिपल सेड स्टूडेंट्स मस्ट वेयर देयर मास्क एंड ऑल्सो ब्रिंग सैनिटाइजर टू स्कूल। The principal said that students had to wear their masks and also bring their sanitizer to school. Now हम समय और स्थान को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे एक्सप्रेशंस ऑफ टाइम एंड प्लेस इन इनडायरेक्ट स्पीच, जबकि रिपोर्टिंग स्पीचेस नज़दीक दिखाने वाले समय और स्थान को दूर दिखाने वाले शब्दों से, है ना, बदला जा सकता है। While reporting speeches, the following words denoting nearness of time or place are replaced by corresponding words denoting remoteness or distance if the reporting verb is in the past tense. Condition क्या है? If the reporting verb is in the past tense. जैसे डायरेक्ट स्पीच के अंदर अगर दिस डेट है तो हम इनडायरेक्ट बनाते समय उसको दीज और दोज में बदलते हैं। हियर चेंज हो जाता है देयर में, नाउ चेंज हो जाता है देन में, अगो चेंज हो जाता है बिफोर में, टुडे और टुनाइट दैट डे दैट नाइट में, यस्टरडे द डे बिफोर और द प्रीवियस डे, टुमारो द नेक्स्ट डे द फॉलोइंग डे, द डे बिफोर यस्टरडे द डे बिफोर द प्रीवियस डे, the day after tomorrow, the day after the next day, last week, last year, last month, etc. The previous week, previous year, previous month में change होता है, and next week, next year, next month, the following week, following year, following month इसमें change होता है। जैसे the speaker said, we tried to control the prices last year। देखिए अब इसको कैसे चेंज करेंगे। The speaker said that they, अब ये ट्राइड है, ट्राइड हो गया पास्ट टेंस, पास्ट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, तो दे हैड ट्राइड टू कंट्रोल द प्राइजेस। लास्ट ईयर का चेंज हो जाएगा प्रीवियस ईयर, द प्रीवियस ईयर, मतलब हो गया द स्पीकर सेड दैट दे हैड ट्राइड टू कंट्रोल द प्राइजेस द प्रीवियस ईयर। दूसरा देखिए, his doctor said to him, the climate of this city won't suit him। तो his doctor told him, said to जो है वो चेंज का में होगा told him, that the climate of this change into that city और will not मतलब won't, वो चेंज into would not suit him। और एक और देखिए, the teacher said, I'll be explaining all these lessons next week। Now see, the teacher said that he would be explaining all those problems, all those lessons the following week। Reporting statements now।
Reporting verbs and conjunctions depend upon whether we are reporting a statement, a question or a command. जैसे कि रिपोर्टिंग वर्ब सेड ही बना रहता है या टोल्ड में बदल दिया जाता है ना. द रिपोर्टिंग वर्ब सेड में बी रिटेन्ड एज सेड और चेंज टू टोल्ड. जैसे और उसके अलावा सम अदर वर्ड्स दैट कैन बी यूज्ड एज अ रिपोर्टिंग वर्ब इन प्लेस ऑफ सेड. कुछ और शब्द भी हैं जो कि सेड के स्थान पर हम काम में ले सकते हैं, जैसे हैं एड, एडमिट, आंसर, आर्ग्यू, एश्योर, कंप्लेन, डिनाई, एक्सप्लेन, ऑब्जेक्ट, पॉइंट आउट, प्रॉमिस, रिमार्क, रिमाइंड, रिप्लाई. ये हम सेंटेंस के अनुसार है ना, स्टेटमेंट के अनुसार यूज़ करते हैं. देखिए, माई फ्रेंड सेड टू सुरेश, लॉट्स ऑफ पीपल विल बी विलिंग टू हेल्प यू. तो माई फ्रेंड एश्योर्ड सुरेश that lots of people would be willing to help him. क्योंकि यू जो आया और सुरेश के लिए आया तो हेल्प हिम. नो रिपोर्टिंग स्टेटमेंट्स में रिपोर्टिंग वर्ब्स और कंजक्शन इस बात पर निर्भर करते हैं कि हम क्या बयान कर रहे हैं. वे स्टेटमेंट है, कमांड है या क्वेश्चन है ना. तो नाउ रिपोर्टिंग क्वेश्चंस ये हम करेंगे. रिपोर्टिंग क्वेश्चन देखिए, इसको बहुत ध्यान देने की जरूरत है, बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है. उसमें ही सबसे ज़्यादा मैंने देखा गलतियाँ करते हैं. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना. ध्यान से सुनिए. व्हाइल चेंजिंग एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच, द जनरल रूल्स ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जो है होते हैं वो तो होते ही हैं. वो क्या है? चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, चेंज ऑफ नियरनेस ऑफ टाइम एंड प्लेस, है ना. ये तो दे आर मतलब फॉलोड अकॉर्डिंगली टू द रूल्स ऑलरेडी स्टेटेड, जो ऑलरेडी बता दिए गए हैं आपको. नाउ सी, व्हाइल चेंजिंग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच वी शुड टेक केयर ऑफ. क्या ध्यान देना है हमको, क्या ध्यान रखना है? देखिए, इसको समझिए. द रिपोर्टिंग वर्ब सेड इज चेंज इनटू आस्क्ड और इंक्वायर्ड ऑफ, है ना, ऑफ लगता है स्टार्ट में. एज से टू इज चेंज इनटू आस्क और इंक्वायर ऑफ. फिर रिपोर्टिंग वर्ड सेड को मतलब जो है आस्क या इंक्वायर्ड ऑफ में, और से को आस्क या इंक्वायर में बदलते हैं ना. ये अदर वर्ड्स दैट कैन बी यूज्ड एज रिपोर्टिंग वर्ब वो क्या हो सकते हैं? डिमांड हो सकता है, वंडर, वांट टू नो. दूसरे शब्द मतलब डिमांड, वंडर, वांट टू नो भी हम काम में ले सकते हैं. कंजंक्शन जो होता है डेट इज नॉट यूज्ड इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. ध्यान दीजिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डेट कंजंक्शन का प्रयोग नहीं किया जाता है. फिर देखिए, इन इनडायरेक्ट स्पीच इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज into assertive sentence, मतलब change into assertive. Question mark is dropped and full stop is used instead of question mark. Indirect में प्रश्नवाचक वाक्य को हम साधारण वाक्य में assertive sentence में बना देते हैं. प्रश्नवाचक चिन्ह को हटा दिया जाता है और उसके स्थान पर हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं. There can be two types of questions. First is WH type. WH questions जो होते हैं, that is question beginning with question words like who, what, when, how, etc. दूसरा होता है yes or no questions. That is question that can be answered in yes or no. Now, third, in the case of yes or no question, we use if or whether as a conjunction and no conjunction is used while reporting WH questions. Now, दो तरह के प्रश्न होते हैं. देखिए आप, एक तो मैंने बताया आपको WH क्वेश्चन. WH क्वेश्चन कौन से होते हैं? जो प्रश्नवाचक शब्द जैसे हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, है ना, हाउ, इनसे बनते हैं. दूसरा होता है येस और नो, वो प्रश्न जिसका उत्तर हाँ या न में दिया जा सकता है. और तीसरा, येस या नो प्रश्नों को इनडायरेक्ट में बदलते समय हम
इफ या वेदर को कंजंक्शन के रूप में यूज करते हैं। और जो WH क्वेश्चंस का हम करते हैं तो उसमें कोई भी कंजंक्शन यूज नहीं किया जाता है। अब इसको देखिए, सेंटेंसेस के थ्रू समझिए। जैसे आई सेड टू नीता, वेयर हैव यू बीन ऑल दीज डेज। अब देखिए, सेड टू, इसमें हम ये पहले क्या है, दीज डेज क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब क्वेश्चन है, तो हमने सेड टू को चेंज करा आस्क्ड में। आई आस्क्ड नीता वेयर, मैंने आपको बताया क्वेश्चन चेंज इनटू स्टेटमेंट, है ना। क्वेश्चन को बदलकर हम एडजेक्टिव सेंटेंस में, साधारण वाक्य में चेंज कर देते हैं। तो इसको वेयर हैव यू बीन ऑल दीज डेज को अगर हम देखिए वेयर हैड शी बीन करेंगे तो क्वेश्चन का क्वेश्चन रह जाएगा, इसलिए हमने क्या करेंगे, वेयर शी हैड बीन ऑल दीज चेंज इनटू दोज डेज। लिसन टू मी वंस अगेन। सेंटेंस है, आई सेड टू नीता वेयर हैव यू बीन ऑल दीज डेज। हमने क्या लिखा, आई आस्क्ड नीता वेयर शी हैड बीन ऑल दोज डेज। क्वेश्चन मार्क हटा दिया और उसकी जगह फुल स्टॉप लगा दिया, क्योंकि अब ये क्वेश्चन स्टेटमेंट में चेंज कर दिया गया है, एडजेक्टिव सेंटेंस में चेंज कर दिया गया है। नाउ देखिए, आई वेंट नियर द ओल्ड मैन एंड सेड हु आर यू एंड व्हाई आर यू सिटिंग हियर अलोन। इसमें मैंने क्या करा, आई एनक्वायर्ड, ठीक है ना। तो देखिए इसको हम कैसे बदलेंगे, आई वेंट नियर द ओल्ड मैन एंड एनक्वायर्ड ऑफ हिम। क्या, हु ही वॉज, क्योंकि हु आर यू है तो यू किसके लिए आया है, ओल्ड मैन के लिए। अगर हु वॉज ही कर देंगे तो क्वेश्चन रह जाएगा, तो हम क्या करेंगे, हु ही वॉज एंड वाई ही वॉज सिटिंग देयर अलोन। एंड वाई आर यू सिटिंग हियर अलोन का क्या हो जाएगा, वाई ही वॉज सिटिंग देयर अलोन। फिर देखिए, ही सेड टू मी वेयर इज शी, तो उसने क्या पूछा मुझसे, ही आस्क्ड मी वेयर शी वॉज, क्योंकि इज चेंज इनटू वॉज, है ना। और हमको क्योंकि क्वेश्चन को ड्रॉप करना है, क्वेश्चन मार्क को, तो हमको उसको एडजेक्टिव सेंटेंस में बदलना है। तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड के सीधे बाद सब्जेक्ट आ जाएगा। आई सेड टू हर हु आर यू, तो आई आस्क्ड हर हु शी वॉज। ही सेड टू मी वेयर डू यू लिव, ही आस्क्ड मी। अब वेयर डू का डिड कर देंगे अगर तो क्वेश्चन रह जाएगा। देखिए आपने समझने का कोशिश करना, जैसे मैंने बहुत से बच्चों को करते देखा है, वो क्या करते हैं, डू को चेंज करके डिड में कर दें, तो फिर क्वेश्चन का क्वेश्चन रह जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे, डू को हटाएंगे तो सेंटेंस वेयर यू लिव का हो जाएगा वेयर आई लिव्ड। लिव को हम सेकंड फॉर्म में बदलेंगे पास्ट में। शी सेड वाई डिड मीता कम इन द मॉर्निंग, ये सेंटेंस लेते हैं हम, है ना। तो अब देखिए, शी आस्क्ड वाई मीता हैड कम इन द मॉर्निंग, वाई मीता डिड चेंज इनटू हैड, है ना, हैड के साथ थर्ड फॉर्म, तो हैड कम हो जाएगा। तो वाई मीता हैड कम इन द मॉर्निंग। अब हम चेंज लेते हैं येस और नो टाइप क्वेश्चंस का। येस और नो टाइप में क्वेश्चन में देखिए, मैंने बताया कि हम इफ या वेदर को कंजंक्शन के रूप में काम में लेते हैं और बाकी सब रूल्स वही रहते हैं। क्वेश्चन मार्क हटा दिया जाता है, क्वेश्चन को चेंज करके एडजेक्टिव सेंटेंस में बदल दिया जाता है, बाकी सब रूल्स सेम ही है। तो देखिए आप कैसे बदलेंगे इसको। राधा सेड टू मी आर यू वॉचिंग अ मूवी, तो राधा, उसने क्या मुझसे पूछा, प्रश्न पूछा है, तो आस्क्ड मी, अब ये आर से स्टार्ट हुआ है ना, तो इसको हम इफ आई वॉज वॉचिंग अ मूवी, है ना, इफ आई वॉज वॉचिंग अ मूवी, इस तरह से चेंज करेंगे।
दूसरा सेंटेंस देखिए, मोहन सेड टू हरी, विल यू गो टू स्कूल टुडे। इसमें मोहन आज हरी, इफ क्योंकि विल से स्टार्ट हुआ है, यस और नो टाइप का क्वेश्चन है। इफ यू किसके लिए आया है, हरी के लिए, ही, और विल का भी चेंज हो जाएगा वुड में। इफ ही वुड गो टू स्कूल टुडे चेंजेस इनटू दैट डे, तो इफ ही वुड गो टू स्कूल दैट डे। आई सेड टू हर, कैन यू टेल मी व्हाट द टाइम इज। ये कैन से स्टार्ट हुआ है ना, ये भी येस और नो टाइप क्वेश्चन है। तो इसको देखिए, आई आस्क्ड हर इफ, यू किसके लिए आया, हर के लिए, तो शी, कैन चेंज इनटू कुड, इफ शी कुड टेल मी व्हाट द टाइम वाज, व्हाट द टाइम वाज। नाउ शी सेड टू मी, डू यू नो सोहन। शी आस्क्ड मी इफ आई, नो का क्या हो जाएगा, न्यू, है ना, क्योंकि प्रेजेंट टेंस चेंज टू पास्ट टेंस, सोहन, इफ आई न्यू सोहन। क्वेश्चन मार्क इज ड्रॉप्ड, और क्योंकि अब ये एडजेक्टिव सेंटेंस है। आई आस्क्ड मधु, डू यू नो गुजराती। तो आई आस्क्ड मधु इफ शी न्यू गुजराती, इफ शी न्यू गुजराती, वही सेम वे, नो चेंज इनटू न्यू। नाउ रिपोर्टिंग कमांड्स, रिक्वेस्ट, एडवाइस। द रिपोर्टिंग वाज सेड इज चेंज टू ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस, और अदर वर्ड्स that can be found suitable, ask, beg, command, encourage, forbid, tell, urge, है ना, warn, invite, remind, है ना, ऐसे वर्ड्स को हम और यूज कर सकते हैं। द वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज इनटू एन इन्फिनेटिव। अब इन्फिनेटिव क्या है वो देखिए आप, है ना, मतलब डू नॉट इज चेंज टू नॉट टू। ठीक है, अब आगे आप इसको जब सेंटेंस करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि इन्फिनेटिव क्या है, कैसे, मतलब इसको एक बार समझिए। और कमांड्स, रिक्वेस्ट, एडवाइस जो है उसको इनडायरेक्ट में बदलने के लिए रिपोर्टिंग वर्ब सेड को ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस में बदल देते हैं। दूसरे शब्द मैंने आपको बताए अभी, जैसे कमांड, एनकरेज, फॉरबिड, है ना, टेल, अर्ज, वॉर्न, ये सब यूज कर सकते हैं। रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब को इन्फिनेटिव में बदल देते हैं। डू नॉट को बदलकर नॉट टू कर दिया जाता है। अब देखिए, जैसे प्लीज स्पीक अ बिट स्लोली सो दैट आई कैन टेक द नोट्स करेक्टली, आई सेड टू द टीचर। अब मैंने इसमें आप एक चीज नोट करिए कि प्लीज वर्ड आया है, तो प्लीज क्या शो करता है हमको, रिक्वेस्ट। तो हम क्या करेंगे, आई रिक्वेस्टेड द टीचर, इसको क्योंकि हमको क्या बनाना है, इन्फिनेटिव में चेंज करना है, टू स्पीक अ बिट स्लोली सो दैट आई कुड टेक, कैन चेंज में हो गया कुड में, आई कुड टेक द नोट्स करेक्टली। तो जो ये टू स्पीक अ बिट स्लोली, ये जो था टू स्पीक, ये जो था इन्फिनेटिव में चेंज करा हमने। दूसरा देखिए, डू नॉट प्ले सच लाउड म्यूजिक फॉर इट में डिस्टर्ब द पेशेंट, नर्स सेड टू मोहन। इसमें भी नर्स ने मोहन से क्या करा, रिक्वेस्ट करी है। तो नर्स रिक्वेस्टेड मोहन नॉट टू प्ले सच लाउड म्यूजिक फॉर इट माइट डिस्टर्ब द पेशेंट, में चेंज होगा माइट में। फिर देखिए, लीव द रूम एट वंस एंड डू नॉट शो मी योर फेस अगेन, सेड द प्रिंसिपल टू द प्योन। अब ये ऐसा बात कि तुम कमरे से चले जाओ और वापस मुझे अपना चेहरा मत दिखाना, ये तो कोई गुस्से में ही बोलेगा, अपन जानते हैं। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, द प्रिंसिपल एंग्रीली कमांडेड द प्योन। इसमें उसने क्या कमांड दी है प्योन को ना, कि किस चीज की, टू लीव द रूम एट वंस। तो टू लीव ये क्या हो गया, इन्फिनिटिव में चेंज कर दिया हमने लीव को ना, टू लीव द रूम एट वंस एंड नॉट टू शो हिम हिज फेस अगेन।
नाउ नोट करिए, लेट इज ऑफन यूज टू मेक प्रपोजल्स. In such cases, the reporting verb is changed to suggest, propose, and the construction we, they, should is used. ना लेट का प्रयोग जो है प्रपोजल देने के लिए किया जाता है और रिपोर्टिंग वर्ब को बदलकर सजेस्ट या प्रपोज में किया जाता है. कंस्ट्रक्शन में वी, दे, शुड का यूज होता है. जैसे कि लेट्स इनवाइट सम फ्रेंड्स टू सुमीज बर्थडे, सेड द मदर. और लेट्स नॉट, सेड द फादर. तो मदर प्रपोज्ड, मदर ने क्या करा, प्रपोजल रखा ना. तो मदर प्रपोज्ड दैट दे शुड इनवाइट सम फ्रेंड्स टू सुमीज बर्थडे. लेकिन फादर ने क्या करा, उसका विरोध किया है. द फादर वॉज अपोज टू द आइडिया. द फादर वॉज अपोज टू द आइडिया. लेकिन इधर और ध्यान दें, एक बात और ध्यान रखने की है. बट वेरी ऑफन लेट इज यूज एज एन ऑर्डिनरी वर्ब, मीनिंग अलाउ के रूप में, है ना. लेट को कभी हम मतलब साधारण क्रिया मतलब अलाउ के रूप में भी, यानी अनुमति के अर्थ के रूप में भी उसका प्रयोग होता है. जैसे इस सेंटेंस में देखिए, राधिका सेड टू हर बॉस, लेट मी गो होम नाउ एज इट इज गेटिंग डार्क. तो इसमें आप ध्यान दीजिए, राधिका ने अपने बॉस को रिक्वेस्ट करी है, तो उसके लिए हम लिख देंगे राधिका रिक्वेस्टेड हर बॉस. अब इसमें लेट मी गो होम, ये उसने मतलब क्या करा कि उसको अलाउ करे वो घर जाने के लिए ना, अनुमति मांगी है. इस स्थिति में हम लेट को लेट ही रहने देंगे. तो उसने क्या कर देंगे हम, राधिका रिक्वेस्टेड हर बॉस टू लेट हर गो होम एज इट वॉज गेटिंग डार्क. इट इज का इट वॉज हो जाएगा ना. गेटिंग रिपोर्टिंग एक्सक्लेमेशंस एंड विशेस, इसमें हम कैसे करते हैं देखिए. The reporting was said is changed into exclaim, wish, pray, bless, or any other suitable word you can say. फिर the word showing exclamation such as oh, alas, my God, these are omitted, है ना. But the feeling behind that is conveyed by using such expressions, है ना. एज एक्सप्लेन, जैसे एक्सक्लेम विद जॉय, एक्सक्लेम विद सॉरो. तो इसमें क्या है, फीलिंग जो है पीछे वो हमको मालूम देगी. नाउ सी द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज चेंज इनटू अ स्टेटमेंट बिफोर इट इज रिपोर्टेड एंड द साइन ऑफ द साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इज ओमिटेड. वापस सुनिए इसको एक बार. एक्सक्लेमेशन और विशेष को इनडायरेक्ट में बदलते समय रिपोर्टिंग वर्ब सेड को बदलकर एक्सक्लेम, विश, प्रे, ब्लेस आदि उच्च शब्दों में बदल देते. फिर एक्सक्लेमेशन अर्थात विस्मय या कामना दर्शाने वाले जो भी शब्द होते हैं, जैसे ओ, अलास, माय गॉड, को हटाकर उसके पीछे के भाव को, यानी उसके पीछे की फीलिंग को हम कैसे जैसे एक्सक्लेम विद सॉरो, एक्सक्लेम विद जॉय, है ना, आदि एक्सप्रेशन से दर्शाते हैं. इस तरह से हम दर्शाते हैं. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम जो भी मतलब विस्मयबोधक बात जो भी वाक्य उनको हम साधारण कथन में बदल देते हैं. ठीक है, इनटू अ स्टेटमेंट. विस्मयबोधक चिन्ह जो होते हैं, एक्सक्लेमेटरी साइन जो भी होते हैं, उसको हम हटा देते हैं, वो हटा दिए जाते हैं. देखिए इसको, जैसे कि सेंटेंस है, ओ गॉड, रोहन हैज फेल्ड अगेन. और उसके बाद एक्सक्लेमेटरी साइन है, सेड एग्रीव्ड फादर, दुखी पिता ने कहा, है ना. तो हम इसको कैसे बदलेंगे. अब ये पिता को क्या हुआ है, दुख, और दुख कैसे शो हो रहा है, ओ गॉड, इससे शो हो रहा है ना. तो हम लिखेंगे The aggrieved father exclaimed with sorrow. ठीक है, क्या उसने कहा, डेट की जो उसके पीछे का भाव तो हमको मालूम पड़ गया कि उसने एक्सक्लेम विद सॉरो, तो हमने ओ गॉड को हटा देंगे और क्या लिख करेंगे, रोहन हैड फेल्ड अगेन, हैज चेंज इनटू हैड, रोहन हैड फेल्ड अगेन, और एक्सक्लेमेटरी साइन हटा दिया गया है. तो इस तरह से चेंज होगा.
जो उसका भाव जो था पीछे ओ गॉड जिन्हें दुखी होने का, उसको हमने यहाँ पे दर्शा दिया, एक्सक्लेमेटरी साइन हटा दिया गया है। दूसरा देखिए, ही सेड हुर्रा माय ओल्ड फ्रेंड हैज कम। तो क्या है वो, हैप्पी हुआ ना, खुश हुआ। तो अब देखिए जब खुशी होता है तो क्या हम इसको क्या करेंगे, ही सेड को चेंज काय में करेंगे, एक्सक्लेम में। और एक्सक्लेम करके क्या कर रहा है, कैसे एक्सक्लेम कर रहा है, विद डिलाइट, खुशी से एक्सक्लेम कर रहा है, खुशी से वो कर रहा है ना, अपना वो बता रहा है। क्या कह रहा है उसके बाद, देखिए हिज, माई किसके लिए, ही के लिए, तो हिज ओल्ड फ्रेंड और हैज चेंज इनटू हैड कम। ही एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट दैट हिज ओल्ड फ्रेंड हैड कम। और देखिए, मोहन सेड हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग। तो मोहन एक्सक्लेम दैट, यू जब कुछ नहीं होता है तो हम आई लगाते हैं ना, जब किसको किसको कह रहा है, हमें कह रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट में आई। तो दैट आई वॉज वॉकिंग वेरी फास्ट। फिर है, ही सेड ब्रेवो यू हैव डन वेल। अब उसने क्या करा, ही अपलॉडेड, है ना, किसको करा, हमको, ही अपलॉडेड अस, सेइंग दैट वी हैड डन well, that we had done well. Now he said to me, may you live long. अब उसने क्या विश मांगी है ना, उसने ये कि उसने मुझसे कहा कि तो मतलब may you live long. he wished, उसने कामना की, that may का कई में जोड़ जाएगा बाइट में, क्योंकि हमको इसको स्टेटमेंट में चेंज करना है। तो डेट आई माइट लिव लॉन्ग, एक्सक्लेमेटरी साइन हटा देंगे। ही सेड गुड बाय माई फ्रेंड्स। तो सेड इधर क्या होता है, उसने अपने फ्रेंड्स को गुड बाय कहा है ना। तो ही बेड गुड बाय टू हिज फ्रेंड्स। यहाँ पे सेड की जगह जब हम गुड बाय या कुछ कहते हैं तो बेड, BAD, बेड वर्ड का यूज करते हैं। फिर मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे वी सेड टू रीटा। और हमने रीटा को क्या दिया, विश करा ना, तो वी विश रीटा मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। नाउ रिपोर्टिंग कन्वर्सेशंस। नॉर्मली व्हेन पीपल टॉक टू ईच अदर दे डू नॉट स्पीक फुल सेंटेंस, है ना, समटाइम्स दे माइट गिव अ सिंगल वर्ड रिस्पॉन्स। we should complete the incomplete sentence before reporting them. जैसे अब ये देखो, साधारणतः जब लोग एक दूसरे से बात करते हैं ना तो पूरे वाक्य नहीं बोलते हैं, वे शायद एक शब्द का जवाब दे सकते हैं। तो हमें रिपोर्ट करने के पहले उन वाक्यों को पूरा कर देना चाहिए, है ना। जैसे सुनीता, वैस प्रभा, तो राधा गॉन फॉर हर डांसिंग क्लास। सुनीता, डज शी गो फॉर लेसन्स एवरी डे। राधा, नो ओनली ट्वाइस अ वीक। आपने इसमें देखा कि ये पूरा एक दो शब्दों में ही जवाब लिखा है, लेकिन जब हम इसको रिपोर्ट कर रहे हैं, रिपोर्ट ये कर रहे हैं आगे, तो हम इसको कैसे करेंगे। सुनीता आज राधा, क्योंकि सुनीता ने किससे पूछा है, राधा से। वेयर प्रभा वॉज, वेज प्रभा था ना, तो वेयर प्रभा वॉज, क्योंकि कभी क्वेश्चन को चेंज कर दिया स्टेटमेंट में। तो राधा इन्फॉर्म्ड हर, उसको क्या इन्फॉर्मेशन दी राधा ने, दैट प्रभा हैड गॉन फॉर हर डांसिंग क्लास। ठीक है, हैड गॉन फॉर हर डांसिंग क्लास। नाउ सुनीता और भी ज़्यादा कुछ जानना चाहती थी, तो सुनीता वॉन्टेड टू नो वेदर शी वेंट फॉर लेसन्स एवरी डे। वो क्या जानना चाहती कि वो रोज जाती थी एवरी। तो राधा टोल्ड हर दैट शी वेंट ओनली ट्वाइस अ वीक, है ना। नो ओनली ट्वाइस अ वीक उसने राधा ने जवाब दिया था, लेकिन हमको इसको पूरा करना। तो राधा ने उसको क्या कहा, नहीं वो सिर्फ ट्वाइस अ वीक है, सप्ताह में 2 बार जाती थी। तो इस तरह से हम इसको पूरा मतलब सेंटेंस को हमेशा पूरा करके रिपोर्ट पर करने के पहले बताते हैं। ना यहाँ पे 10 वाक्य दे रही हूँ,
जो आप स्वयं सॉल्व करें, जिसका सॉल्यूशन मैं दूसरे वीडियो में कराऊंगी। ये नीचे ये 10 सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं। थैंक यू। अपना पहला वाक्य है, रोहन हैज सेड टू मी रवि विल जॉइन द कैंप। नाउ दूसरा वाक्य है, ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, राम हैड गॉन देयर, इन इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज, फुल स्टॉप। थर्ड है, आवर साइंस टीचर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, opposite poles attract each other, full stop, inverted comma close. My mother said to me, every rose has a thorn. My mother said to me के बाद comma, then inverted comma start, and every rose has a thorn के बाद full stop and inverted commas close. Mohan said to them, comma, inverted comma start, you are good players, comma, full stop, sorry, and inverted commas close. Sixth sentence है, the typist said, comma, inverted comma start, I have typed all these letters, full stop, inverted commas close. Seventh है, the old woman asked me, comma, inverted comma start, do you live in that house, question mark, inverted commas close. Eighth sentence है, he said to me, comma, inverted comma start, why did you come to me, question mark, inverted commas close. Ninth है, मोहन said to me, please bring me a glass of water. मोहन said to me के बाद comma, inverted comma start, and please bring me a glass of water के बाद full stop, inverted commas close. Seema said, comma, inverted comma start, how fast you are walking. Exclamatory sign and inverted commas close. इसके साथ में मैं आपको कुछ डायलॉग्स भी समझा रही हूँ, डायलॉग्स भी दे रही हूँ 2, वो भी आपको सॉल्व करने, जिसमें एक का सॉल्यूशन मैं आपको अभी बता रही हूँ। ये जैसे कि अभी जब मैंने एक आपको ऑलरेडी उसमें कराया है। दूसरा देखिए, टीचर है ना, टीचर बोल रही यू आर लेट टुडे, तो स्टूडेंट आपस में डायलॉग जो होते हैं तो शॉर्ट आंसर्स होते हैं, लेकिन जब हम उसको रिपोर्ट करते हैं तो हम उसको फुल सेंटेंस में रिपोर्ट करते हैं, है ना। तो टीचर पूछा यू आर लेट टुडे, स्टूडेंट ने बोला आई वॉज बिजी इन कंप्लीटिंग माई होमवर्क। अब आपको इसको कंप्लीट करना है, तो क्या कैसे करोगे? द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट दैट ही वॉज लेट दैट डे, क्योंकि ही किसके लिए आया था? स्टूडेंट के लिए। आर चेंज हो जाएगा वॉज में एंड टुडे चेंज हो जाएगा दैट डे में। तो आप जब इसको रिपोर्ट करोगे, दूसरे को बताओगे, तो आप इसको बोलोगे द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट दैट ही वॉज लेट दैट डे एंड द स्टूडेंट सेड, स्टूडेंट ने जो जवाब दिया उसको जब बताना है, दैट क्या उसने कहा था? स्टूडेंट ने क्या कहा था? आई वॉज बिजी इन कंप्लीटिंग माई होमवर्क। अब इसको आपको अपने शब्दों में दूसरे को बताना है, तो आप कैसे बोलोगे? उसको रिपोर्ट करोगे पूरा उसमें, दैट ही वॉज चेंज इन टू हैड बीन, है ना, ही हैड बीन बिजी इन कंप्लीटिंग हिज होमवर्क। नाउ एक मैं इंट्रोगेटिव का भी डायलॉग लेती हूँ, ये तो एडजेक्टिव का लिया था। जैसे मतलब एक नाम है शांति, वो पूछ रही है डू यू लिव हियर, इससे पूछे सौरभ से, तो सौरभ ने सिर्फ जवाब दिया यस। अब आपको इसको करना है,
तो शांति आस्ट सौरभ, है ना, शांति आज सौरभ। डू यू लिव हियर, डू से स्टार्ट हो रहा है, मतलब येस और नो टाइप का क्वेश्चन है। तो उसको आपका जब भी आप उसको करते हैं तो आप क्या करते हैं, इफ लगा देते हैं, और लिव का हो जाएगा लिव्ड। यू किसके लिए आया है, सौरभ के लिए, तो इफ ही लिव्ड देयर। नो नेक्स्ट इज सौरभ ने आंसर दिया था यस, है ना, तो सौरभ सेड दैट ही डिड, सौरभ सेड दैट ही डिड। यस का हो जाएगा कि हाँ वो रहता था, है ना, ही डिड। तो अब आपके लिए क्वेश्चन है मेरे, ये डायलॉग्स हैं, इन्हें आपको सॉल्व करना है। तो ये दे रहे, इसको देखिए, रजत आई सॉ यू एट द पार्टी। रानी आई वॉज नॉट देयर। अब आपको इसको सॉल्व करना इस तरह से, रजत टोल्ड रानी डैश एंड रानी सेड डैश। ठीक है, दूसरा सेंटेंस में दे रही हूं, अर्पिता वेयर आर यू गोइंग, और उसने ये बात पूछी है अर्पण से, तो अर्पण ने जवाब दिया कोटा। इसको आपको इस तरह से कंप्लीट करना है, अर्पिता आस्क्ड अर्पण डैश एंड अर्पण सेड डैश। ये इनका सॉल्यूशन मैं आपको अगले उसमें वीडियो में दूंगी। थैंक यू।